नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अश्विनी शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि यानी आज मां दुर्गा के 9वें रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि नौवीं तिथि यानी शाम 6:52 तक रहेगी। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को शुरू हुए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पूजा संपूर्ण हो जाएगी। नवरात्र की 9वीं तिथि को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की 9वीं और अलौकिक शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि इनकी पूजा से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मां की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये देवी भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। तो आज अलौकिक शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। आज आखिरी दिन अपनी आखिरी मन्नत लेकर लोग लगातार 9 दिनों से पूजा अर्चना का दौर चला और आज आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि अगर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुजीत पटेल वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, नीलेश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं और सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और सबसे पहले अश्विनी के पास जाना चाहूंगी मैं। अश्विनी, वहां पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ नीलेश आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये बताइए कि आज आखिरी दिन है, नौमी की पूजा हो रही है, सिद्धिदात्री की पूजा होती है आज आखिरी दिन। ऐसे में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं और आज क्या कुछ खास होगा मंदिरों में? देखिए, बिल्कुल माँ दुर्गा के जो पावन 9 दिनों का जो त्यौहार चल रहा था, उस त्यौहार का आज अंतिम दिन है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मैं इस समय लखनऊ का जो प्राचीन भुवन देवी मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ। तस्वीरें सीधा अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जो भक्त हैं वो मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। ये सुबह से ही लगातार सिलसिला चल रहा है कि यहाँ लोग पहले मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद अपने घरों में जाकर कन्या पूजन करते हैं। कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का सबसे अंतिम दिन होता है, जिसको नवमी के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इस दिन पूजा की जाती है तो ये पूजा कहीं ना कहीं विशेष फल देने वाली होती है। मंदिर के अंदर जाकर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आज जब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, 9 दिन का जो ये त्यौहार था, पावन पर्व जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, मंदिर प्रांगण के अंदर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और किस तरीके से आप पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि अभी जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने में बिजी हैं, कुछ और भी लोग मंदिर में आएंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप दूसरी ओर दिखाएंगे कि मंदिर प्रांगण के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हवन की व्यवस्था होती है वो पंडित जी के द्वारा की गई। हम इन पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए ताकि वो फल देने वाली? माता जी का नाम लीजिए भाई, माता के सारे 9 रूपों का वर्णन कीजिए, उन्हीं का आह्वान करिए, हवन पूजन करिए, कन्या खिलाइए। देखिए, यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण के अंदर हवन सामग्री को एकत्रित किया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 3 कलश यहाँ पर रखे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हैं जो यहाँ पर अब से कुछ देर में हवन करने के बाद अपने घरों में जाएंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से जो लखनऊ का प्राचीन भुवन देवी मंदिर है वहाँ पर भक्त निरंतर आ रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन की विधि जो होती है उसमें लगे हुए हैं। जी नीलेश, आपके पास भी लौट कर आएंगे। सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। सूरज, वहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं में जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बहुत ही भक्ति भावना से सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से पूजा हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से नवरात्र 9 देवियों के नाम से जाने जाते हैं और सबसे पवित्र दिन हिंदू मान्यताओं में जाने जाते हैं, ऐसे में हम कानपुर के बर्रा इलाके में एक दुर्गा पूजा पंडाल में मौजूद हैं। आपको सबसे पहले महिषासुर मर्दनी माता की तस्वीरों को दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के दर्शन करने के लिए एक के बाद एक भक्त आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ माताएं बहनें मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आपने 9 दिन पूजा अर्चना की है यहाँ पर। हमारे बर्रा क्षेत्र में इस दुर्गा पूजा का 20वां साल है। हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास से माता जी का
ये दुर्गा पूजा मनाते हैं। अलग अलग हर देवियों का रूप है। हर दिन हम लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। माता सबका मनोकामना पूरा करती हैं। पूजा का ये दिन मैया हर दिन से सुहाना है। पूजा का ये दिन मैया दिन से सुहाना है। माता तेरी मांगों में हमें सिंदूर लगाना है। ओ मैया तेरी मांगों में हमें सिंदूर गाना है। सिंदूर का रंग मैया बेटी से सुहाना है। सिंदूर मैया सबकी मनोकामना पूरा करती हैं। माता जगत जननी जगदम्बिका बड़ी दयालु है। जो जिसकी कामना होती है वो माता रानी पूजा करती हैं, पूरा करती हैं। जय माता दी। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या माता से मांगा आपने 9 दिनों में? माता से मांगा कि हमारे बच्चे के नौकरी लग जाए। माता रानी सबको मनोकामना पूरी करती, हमारी भी करे और सबकी करे। तो देखिए, यहाँ पर भक्तों को और भी भक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने किस तरीके से पूजा अर्चना की है? आज नवमी का दिन है, माता की कन्या पूजा भी होती है, किस तरीके से आज मनाता है? हम लोग 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, कन्या भी खिलाते हैं, पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं और घर के लिए सुख शांति के लिए भी हम लोग। आपका क्या नाम है? किस तरीके से नवरात्र के पावन दिनों को मनाया आपने? हाँ, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने क्या कहते हैं 9 दिन के नवरात्र अच्छे से मनाया है। तो देखिए, यहाँ पर भक्तों का साफ तौर पर जो जी। वो देखा जा सकता है। जी जी, सुजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए वाराणसी से। और सुजीत, वाराणसी श्रद्धालुओं की नगरी है क्योंकि वहां पर बाबा स्वयं विराजे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर दोगुनी महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पर माता की पूजा की जाती है जब, तो क्योंकि अगर माता की पूजा करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, और शिव जी की पूजा की जाती है तो माता प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा पार्वती का भी रूप है। तो ऐसे में वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? ये बता दें कि बाबा भोले की नगरी है काशी। काशी में शारदीय नवरात्रि जो 9वीं नवरात्रि का आखिरी दिन है जिसको बोलते हैं, और इसके लिए बाबा की नगरी में जो सिद्धरात्रि देवी का मंदिर है वहां पे सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और भक्त अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि भगवान को आज के दिन जो दर्शन कर लिया तो उसके बाद जो मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो 9 दिन का जो दर्शन रहते हैं वो लगातार आज दर्शन करें, और आज कुछ लोग उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। और बात की जाए तो अष्टमी को जो फर्स्ट और लास्ट रहते हैं वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर चुके हैं, और ये जो कन्या पूजन करने के बाद आज सिलसिला आज चालू रहेगा। और कारण ये है कि आज 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि को नवरात्र में सिद्धरात्रि का दर्शन होता है। उसके बाद श्रद्धालु कन्या पूजन करेंगे। और बात की जाए तो काशी का बहुत अधिक महत्व है इसी को लेके, और श्रद्धालु जो है देर रात से ही मंदिर में आ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं और मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। और कहा जाता है कि दर्शन पूजन करने से जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश, सुजीत, सूरज, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते आगे, गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां सिद्धिदात्री की आराधना कर आज कन्या पूजन करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे। आपको बता दें कि वो हर साल नवरात्रि का व्रत रखते हैं और 9वीं के दिन वो कन्या पूजन करते हैं। इस बार भी वो कन्या पूजन करेंगे। 9 दुर्गा स्वरूपा 9 कुंवारी कन्याओं के पांव भी पखारेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भोजन कराएंगे कन्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा भी दी जाएगी। तो 9 दुर्गा स्वरूपा जो कन्याएं हैं उन सभी की पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने व्रत रखा है और 9वीं के दिन वो कन्याओं की पूजा करते हैं। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं की पूजा करेंगे। कन्याओं की पूजा करने से पहले उनके पैर पखारेंगे, फिर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, फिर उन्हें दक्षिणा भी देंगे। आज हवन आखिरी दिन भी किया जाता है, तो माना जा रहा है कि आज हवन भी करेंगे। तो पूजा अर्चना का जो दौर है 9 दिनों तक लगातार चल रहा था और आज आखिरी दिन, क्योंकि सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज आखिरी दिन सभी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ भी
आज पूजा अर्चना करेंगे। और हरेंद्र दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे कन्याओं की, और जो 9 कन्याएं हैं उनकी पूजा अर्चना करेंगे। कितनी तैयारियां हैं वहां पर और कितने बजे पूजा शुरू हो जाएगी? देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष की भांति इस बार से भी जो है कि नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजन बड़े विधि विधान से करते हैं। आज 11 बजे से कार्यक्रम गोरक्षनाथ मंदिर के में रखा गया है। खास तौर से इन 9 कन्याओं का चिन्हित कर लिया गया है। 9 कन्याएं आ चुकी हैं और उन कन्याओं को अंदर मंदिर में बिठाया भी गया है। उन कन्याओं का पहले पांव पखारेंगे, फिर चुनरी से उड़ाएंगे, दुर्गा स्वरूप बनाएंगे, उसके बाद मस्तक पर टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद उनको अपने हाथों से भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद यानी 9 कन्या की पूजन बड़े विधि विधान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करते नजर आएंगे हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी गोरक्षनाथ मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, इसके अलावा और क्या कुछ पूजा अर्चना के बाद उनका कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 9 दिनों तक व्रत रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और 9वीं के दिन जब कन्याओं की पूजा करेंगे, क्या उसके बाद हवन का कार्यक्रम भी चलेगा? देखिए, आज रात्रि में अष्टमी के दिन ही हवन का कार्यक्रम होता है। रात में ही, बीती रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन इत्यादि कर लिया है। आज 9 कन्याओं की पूजन करेंगे। 9 कन्याओं के पूजन करने के बाद अनुष्ठान पर बैठेंगे और कल विजयदशमी, जैसे ही दशमी के शुभारंभ होगी वैसे ही वहाँ वो नाथ परंपरा की एक परंपरा चली आ रही है जो सदियों से, उस परंपरा में वो पीठासीन के रूप में बैठेंगे और जितने मंदिर के नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग मानते हैं उनका तिलक उत्सव करेंगे। तिलक उत्सव करने के बाद विजय रथ गोरक्षनाथ मंदिर से निकलेगा जो मानसरोवर रामलीला मैदान तक जाता है और रामलीला मैदान से फिर वापस गोरखनाथ मंदिर में आता है। तो उस जुलूस में एक अहम भूमिका, पीठेश्वर की भूमिका में, ये अलग रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखते नजर आएंगे। जी हरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 9 कन्याओं की पूजा करेंगे और कन्याएं चिन्हित कर ली गई हैं, उनके आवास पर पहुंच गई हैं। गोरखनाथ मंदिर में ही ये पूजा कार्यक्रम चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि उनकी हालत खराब होने के बाद कल एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो स्थिर बताए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। कल उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स इलाज के लिए ले जाया गया था, वहां पर उनको भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टरों की टीम का कहना है कि अब उनकी हालत स्थिर है। तो मनमोहन सिंह को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो कल से ही एम्स में उनका इलाज चल रहा है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अयोध्या में जागरण के दौरान फायरिंग हुई है, एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, 2 बच्चियां घायल हुई हैं। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। तो अयोध्या में जागरण के दौरान फायरिंग हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर धार्मिक काम चल रहा था, जहां पर पूजा पाठ हो रही थी, जागरण का काम चल रहा था, वहां पर फायरिंग, ये अजीब वाकया हुआ है। तो आखिर किस मंशा से यहां पर बंदूक लेकर लोग गए थे, क्या पिस्टल लेकर गए थे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ पर फायरिंग हुई है और एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस फायरिंग में 2 बच्चियां घायल हुई हैं और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो अयोध्या में जागरण के दौरान फायरिंग हुई है, एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और फायरिंग क्यों की गई अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि जागरण के दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 2 बच्चियां घायल हुई हैं और पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर जागरण और पूजा पाठ का काम चल रहा हो, वहां पर फायरिंग की बात बड़ी अजीब सी बात होती है, वाकई हैरान करने वाली बात है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।
खबर गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना से, जहां पर हादसा हुआ है। बेकाबू बस सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलजी कंपनी के कर्मचारियों को यह बस लेकर जा रही थी और लालकुआं के पास भाटिया मोड़ फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ है। निजी कंपनी के कर्मचारियों को यह बस लेकर जा रही थी। हालांकि अब यह पता नहीं चल पाया है कि क्या वजह रही कि यह हादसा हुआ है। क्या वाहन चालक का नियंत्रण नहीं रहा, इस वजह से यह हादसा हुआ, या फिर कोई और वजह रही, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हुए हैं। तो लालकुआं के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर के पास की यह घटना है, जहां पर एक निजी कंपनी के कर्मचारियों को लेकर यह बस जा रही थी। और यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। यादराम, कैसे हुई ये घटना, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, ये कल रात करीब 9 बजे की घटना है, जब एक प्राइवेट कंपनी की बस लालकुआं की तरफ से आ रही थी और जैसे ही वो भाटिया मोड़ का जो पुल है उस पर पहुंची, उसका टायर फट गया और टायर फटने के बाद वो बस अनियंत्रित होकर जो रेलिंग थी बराबर में उसको तोड़ते हुए वो नीचे गिर गई। उस पूरे हादसे में उस समय एक बाइक पर सवार युवक था जो कि बस के बराबर में ही था। बस सीधे उसके ऊपर गिरी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस पूरे हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे और उन्होंने बस हटाकर जो जाम था वो खुलवाया। फिलहाल जो घायल हैं उनका अस्पतालों में इलाज कर रहा है। बाकी और मामलों की जो जांच चल रही है कि आखिर हादसे की जो वजह थी वो क्या थी। फिलहाल अपडेट की अगर बात करें तो यही है कि इसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरे हादसे के बाद मैं बता दूं कि जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ही जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादराम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर दिल्ली से, 25 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन हुआ है। उत्तर प्रदेश के 25 पीसीएस ये अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन करके उन्हें आईएएस बनाया गया है। डीओपीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। पीसीएस अशोक कुमार, महेंद्र प्रसाद आईएएस बने हैं। गौरव वर्मा, रजनीश चंद्रा को भी आईएएस बनाया गया है, उनको प्रमोशन दिया गया है। मनोज कुमार राय, निधि श्रीवास्तव का भी आईएएस में प्रमोशन हुआ है। खेमपाल सिंह, संजय चौहान भी आईएएस बनाए गए हैं। इसके अलावा सुनील कुमार चौधरी, संतोष कुमार शर्मा भी आईएएस बने हैं। अरुण कुमार, श्याम बहादुर सिंह भी आईएएस बने हैं। पवन कुमार गंगवार, ब्रजेश कुमार भी आईएएस बने हैं। हरिकेश चौरसिया, महेंद्र सिंह, रविंद्रपाल सिंह आईएएस बने हैं। इसके अलावा अनिल कुमार, वंदना त्रिपाठी, समीर आईएएस में प्रमोट किए गए हैं, अब वो आईएएस बन गए हैं। अर्चना गहरवार, कुमार विनीत, विशाल सिंह आईएएस बने हैं। पीसीएस धनंजय शुक्ला, कपिल सिंह भी आईएएस बने हैं। और अब खबर कुशीनगर से, यूपी को मिलेगी एक और एयरपोर्ट की सौगात। 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। काशी में कई सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 25 अक्टूबर को संसदीय क्षेत्र काशी भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई। एसआईटी ने आशीष मिश्रा और अंकित से पूछताछ की है। एसआईटी ने दोनों को आमने सामने बुलाकर पूछताछ की है। कार में आशीष मिश्रा के होने से अंकित ने इनकार किया है। तो आपको बता दें, अंकित से भी पूछताछ हुई है और एसआईटी ने पूछताछ की तो अंकित ने कहा है कि आशीष मिश्रा कार में नहीं थे। तो अंकित ने इनकार कर दिया है। दरअसल आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी अंकित से और आशीष मिश्रा से, और अंकित ने साफ तौर पर कहा है कि आशीष मिश्रा गाड़ी में सवार नहीं थे। घटना वाले दिन गाड़ी में सवार नहीं थे, ये कहना है अंकित का। अंकित ने इनकार किया है। एसआईटी ने दोनों को आमने सामने बुलाकर इसमें पूछताछ की है और इस पूछताछ में अंकित ने साफ कहा है कि आशीष मिश्रा गाड़ी में सवार नहीं थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।